ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अनूप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं जोस्तु द लाइफ मंत्रा में। दर्शकों, हम इस चैनल में आपको देते हैं कंप्लीट बास्केट ऑफ वेलनेस, जिसमें शामिल है ज्योतिष, वास्तु तथा इनसे जुड़ी हुई तमाम वो जानकारियां जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती हैं। दर्शकों, सीढ़ियां हमारे घर का वो हिस्सा है जो हमें जमीन से आसमान तक ले जा सकती हैं यदि वास्तु के अनुरूप बनी हो, और यही सीढ़ियां आपको आसमान से जमीन पर ला सकती हैं यदि वास्तु के अनुरूप न बनी हो। तो दर्शकों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे वास्तु में सीढ़ियों के स्थान के बारे में। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। दर्शकों, जब हम सीढ़ियों की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हमारे वास्तु में सीढ़ी का स्थान कहाँ होना चाहिए। यहाँ शास्त्र स्पष्ट बताते हैं कि सीढ़ियाँ सिर्फ और सिर्फ दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में ही होनी चाहिए। इसका मुख्य कारण है कॉस्मिक ऊर्जा का प्रवाह, यानी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है आपके घर में यानी आपके वास्तु में, इसका प्रवेश पूर्व से और उत्तर दिशा से ही होता है। तो यदि हम वास्तु के अनुरूप सीढ़ी बनाते हैं यानी दक्षिण में या पश्चिम में, तो एनर्जी के फ्लो को पूरा स्थान मिलता है। यदि हम सीढ़ियों को वास्तु के अनुरूप यानी कि पश्चिम में या दक्षिण में बनाते हैं तो इस ऊर्जा के प्रवाह में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होती। यदि हम वास्तु के अनुरूप न बनावें तो यही कॉस्मिक एनर्जी के फ्लो में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि यदि हमारे वास्तु में यानी हमारे घर में ऐसा कोई स्थान नहीं निकल पा रहा है दक्षिण में और पश्चिम में, तो क्या करें। इसके लिए आप वास्तु पुरुष का ध्यान रखते हुए आप सीढ़ियों को उत्तर में भी बना सकते हैं और पूर्व में भी बना सकते हैं। लेकिन यदि बाकी सारी चीज़ें वास्तु के अनुरूप हैं तब आप ये कदम उठा सकते हैं। और इसके अलावा ईशान कोना यानी पूर्व और उत्तर का कोना, साउथ ईस्ट यानी अग्नि कोना, और पश्चिम और उत्तर यानी वायव्य, इन कोनों में सीढ़ियों के लिए सख्त निषेध है कि यहाँ सीढ़ियाँ न बनावें। एक दूसरा प्रश्न उठता है कि सीढ़ी हमारे घर का भारी तत्व है और यह कहा गया है कि दक्षिण और पश्चिम को भारी रखना चाहिए। मैंने तमाम वास्तुशास्त्रियों से सुना है और तमाम वीडियोज़ भी हमने देखे हैं, वो रिकमेंड करते हैं कि आप दक्षिण और पश्चिम में सीढ़ियाँ बनाएं क्योंकि सीढ़ी भारी तत्व है और दक्षिण पश्चिम को भारी होना चाहिए। यहाँ मैं एक बात एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा कि दक्षिण और पश्चिम में भारी का मतलब वजन से न लें। यहाँ पर व्यक्तित्व होता है यानी गृह स्वामी का कक्ष होता है। तो मैं यहाँ पर एक बात एकदम स्पष्ट करना चाहूँगा कि गृह स्वामी का व्यक्तित्व भारी होता है, और यहाँ हम सिंबॉलिक रूप से भारी लेते हैं, न कि हम सीढ़ी को रख के उस तत्व को भारी बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं। दक्षिण और पश्चिम गृह स्वामी का कक्ष होना चाहिए। यहाँ पर यदि आप गृह स्वामी का कक्ष बनाते हैं तो मैंने अपने हर वास्तु के वीडियोज़ में कहा है कि यह कोना आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक संबंधों में मधुरता प्रदान करता है। तो हम इसको कैसे छोड़ दें। तीसरा प्रश्न उठता है सीढ़ियों की संख्या को लेकर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी गई है। मैं आपसे एकदम स्पष्ट बताना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। और इस बात का सिर्फ एक कारण है कि जब भी हम सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपका दाहिना पाँव चलता है, यानी विषम पे आपका दाहिना पाँव पड़ता है और सम पे आपका बायां पाँव। अब बायां पाँव अशुद्ध माना गया है, और यदि आप दाहिने पाँव से अगले तल पर प्रवेश करते हैं तो यानी आप शुद्धता के साथ प्रवेश करते हैं। इसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है। हमने तमाम लोगों से सुना है कि सीढ़ियों की संख्या 17 हो, 19 हो,
3 से भाग दीजिए 2 बचना चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है, किसी भी शास्त्र में ये वर्णित नहीं है। और उसके बाद एक और धारणा प्रचलित है, यह है इंद्र, यम और राजा की धारणा, कि यानी पहले स्टेप पर इंद्र का पद होता है और दूसरे पर यम का, तीसरा राजा का पद होता है। तो ये 3 से विभाजित होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंद्र, यम और राजा का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ छत पे जो धरन लगती हैं, कड़ियाँ लगती हैं, शहतीरें लगती हैं, यह धारणा उनके लिए है। कृपया इंद्र, यम और राजा की धारणा को सीढ़ियों से न जोड़ें। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, जो नॉर्मली हमने अपनी प्रैक्टिस के दौरान देखा है, सीढ़ियों के नीचे शौचालय या पूजा कक्ष न हो। क्यों न हो? मैंने अपने शौचालय के वीडियो में आपको बताया था, शौचालय नेगेटिव एनर्जी के सबसे बड़े जनरेटर हैं, यानी ये नकारात्मक ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक हैं। यदि हम सीढ़ी के नीचे बनाते हैं तो एक बात तो स्पष्ट है कि यहाँ हम वेंटिलेशन नहीं दे पाएंगे और सीढ़ियाँ नकारात्मक ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाएंगी। तो इसलिए सीढ़ियों के नीचे शौचालय का निषेध किया गया। पूजा कक्ष क्यों नहीं होना चाहिए? पूजा कक्ष में आप अपने देवता को स्थापित करते हैं और इसके ऊपर से आप निश्चित ही नहीं जाना चाहेंगे, इसलिए पूजा कक्ष का निषेध किया गया। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, सीढ़ियों के नीचे लोग कबाड़ रखते हैं। तो कबाड़ के लिए मैंने अपने तमाम वीडियोस में ये कहा है कि कबाड़ का मोह करना त्याग दें। आपके घर के कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा जनरेटर होता है। आपके घर का कबाड़ नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसको घर में स्थान न दें और न ही इसका मोह करें। यदि आप किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो किसी जरूरतमंद को दे दें और अन्यथा इसका डिस्पोजल कर दें। अब रही बात कि सीढ़ियों के नीचे क्या कर सकते हैं, आप अलमीरा बना सकते हैं जहां पर आप अपने रोजमर्रा की सामान रख सकते हैं। अब अगली बात करूंगा, सीढ़ियों के घुमाव को लेकर के तमाम प्रश्न किए जाते हैं कि सीढ़ियां किधर मुड़नी चाहिए। इसका सीधा सा उत्तर है, सीढ़ियां हमेशा दाहिनी तरफ मुड़नी चाहिए। इसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि आप जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा यानी कॉस्मिक एनर्जी का मूवमेंट होता है, ये दाहिनी दिशा में घूमती है। यदि आप बाईं तरफ सीढ़ी घुमाएंगे तो इस ऊर्जा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी। और दूसरी बात, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है कि 98% लोग राइट हैंडेड होते हैं, यानी दाहिने हाथ से काम करने वाले होते हैं। केवल 2% ही लेफ्ट हैंडर होते हैं। तो ऐसे लोग में यदि दाहिने हाथ में सीढ़ी घूमती है तो उसमें जो हैंडल होता है वो दाहिने साइड में लगता है और उसका पूरा उपयोग कर पाते हैं। यही उपयोग अगर बाएं साइड में हैंडल लगा है तो इसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा सीढ़ियों की संख्या को लेकर, कि हमेशा सीढ़ियों में 2 स्टेप्स होते हैं, एक राइजर होता है और एक ट्रेड होता है। तो हमेशा राइजर को काउंट करें। ट्रेड को काउंट करने से एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। हमेशा जो राइजर होता है यानी जो आपके पैर से टकराता है, आप उसकी संख्या को काउंट करें और ये संख्या विषम में होनी चाहिए। तो दर्शकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।